नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा समाचार और मैं हूँ आपके साथ दिव्या शेखावत। देखिए, मैं झोटवाड़ा की उस रोड पे हूँ, उस खातीपुरा रोड पे हूँ, जहाँ लगातार जो है अनिश्चितकालीन जो है क्रमिक अनशन चल रहा है। इसको धरना प्रदर्शन भी कह सकते हैं, विरोध प्रदर्शन भी कह सकते हैं। लोग काफी आक्रोशित है यहाँ पर और मैं लगातार ये खबरें आपको दिखा रही हूँ। जब से इन दुकानों पर पीला पंजा चल रहा है जेडीए का, मैं तभी से ये खबरें लगातार आपको दिखा रही हूँ कि लोग परेशान हैं और कहीं ना कहीं परेशानी लाजमी है। देखिए, जब घर टूटते हैं, आशियाने टूटते हैं लोगों के, तो आंसू भी बहते हैं और दुख होता है, क्योंकि लोग लंबे समय से जो है यहाँ रह रहे हैं और उनकी मांग है कि आखिरकार जेडीए और सरकार हमारे साथ ऐसा कर क्यों रही है, और कर भी रही तो हमें मुआवजा क्यों नहीं दिया जा रहा। लगातार ये खबरें मैं आपको दिखा रही हूँ। इन लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर में इनकी मांगे कहाँ तक पहुंची है, कहाँ तक सरकार ने जो है इनकी बातें सुनने का प्रयास किया है। भवानी सिंह जी, कहाँ तक पहुंची आपकी मांगे? सरकार का कोई नुमाइंदा, कोई अधिकारी, कोई अफसर आप लोगों से बात करने आए हो? काफी दिनों से बैठे हैं आप लोग। पिछले हम 7 रोज से क्रमिक अनशन पे हैं। सरकार से की ओर से कोई वार्ता का निमंत्रण नहीं आया, फिर भी हमने अपनी सहृदयता दिखाते हुए हमने कल माननीय नगरीय विकास मंत्री से मुलाकात की। मुलाकात करने के बाद में उनको निवेदन किया, ज्ञापन दिया। ज्ञापन देने के बाद में हमारी ये की बात मांग थी, मैंने कहा मुआवजा और पुनर्वास दीजिए आप। इस मामले में माननीय मंत्री महोदय ने बड़ा स्पष्ट वक्तव्य दिया कि हम इसकी यथाशीघ्र रिपोर्ट मंगाते हैं जेडीए से, और रिपोर्ट मांगे इसके बाद ही बात करेंगे। मैंने कहा साहब, इस काम को जल्दी कीजिए आप। 7 दिन से हमारा व्यापारी भूखा पैसा रोड बैठा है, दुकान गई, मकान गया, और बच्चे रोड बैठे हैं, बच्चे पार्क के अंदर बैठे हैं, बच्चे मंदिर में बैठे हैं। कुछ सुनवाई कीजिए आप, दया कीजिए आप। सरकार आपकी है, राम राज है, राम राज में रावण राज जैसा काम क्यों कर रहे हैं आप? तो माननीय मंत्री महोदय ने कहा साहब मैं देखता हूँ, रिपोर्ट मंगाता हूँ मैं जल्दी। और रिपोर्ट मंगाने कहकर हमें और बाली पहुंच गए, वो चले गए। मेरा निवेदन सरकार से ही है, हमारे व्यापारियों को पुनर्वास और मुआवजा दीजिए, क्योंकि हमारा व्यापारी सन 50 से यहाँ बैठा है। आप देखिए, हमारे पास पंचायत के पट्टे हैं, जब से हमारी कई पीढ़ियां निकल गई है, पंचायत पट्टों के ऊपर हमें कुछ स्टे मिला है। हमारे 26 दुकानें बची हुई है, एक मंदिर है, बालाजी का मंदिर बचा हुआ है। इसके ऊपर भी सरकार की, जेडीए की नीयत खराब है, वो भी चाहते हैं कि तोड़ देवें। जिसकी आज 5 तारीख है, आज स्टे की डेट है। आज मैं समझता हूँ शाम तक भगवान ने चाहा तो स्टे बच जाएगा, ये प्रार्थना है। लेकिन मैं कहता हूँ साहब, जिस तरह से ये अनाचार किया है, व्यापारियों के साथ जिस तरह का व्यवहार किया है, आप देखिए जिस दिन तोड़ फोड़ हुई 9 तारीख को, 25 तारीख को, तोड़ फोड़ वाले दिन ना तो किसी पत्रकार को आने दिया गया, ना आम जनता को आने दिया। जो भी आया हमारा व्यापारी, उसको उठा के थाने में टिकाया इन लोगों ने। बड़ा अत्याचार किया, उठा के ले गए गाड़ी में, पटक पटक के मारा इन लोगों ने। तो मैं ये कहूँगा, सरकार से मेरी मांग एक ही है, भजन लाल सरकार अति संवेदनशील है, हमारी बात सुनकर हमारे व्यापारियों को राहत दे, हमारे व्यापारियों को रोजी रोटी की व्यवस्था करे। आज हमारे मुंह का निवाला छीन लिया गया है, इस छीनने के हम विरोध में हम लोग 7 दिन से क्रमिक अनशन बैठे हैं। हमारे व्यापारी का मुंह देखिए, जहाँ पर चेहरे मुस्कान थी, वहां पर ये देखिए आप सबको लटके मुंह पड़े हैं चेहरे। व्यापार नहीं है, रोटी नहीं है, रोजगार नहीं है, तो कहाँ से हमारे बच्चों का पालन पोषण होगा? तो सही मायने हमारा व्यापारी बहुत दुखी है, हमारी सुननी चाहिए सरकार को, यही हमारी मांग है। आगे की बात आप कीजिए। क्या कहेंगे? आप लोगों की बात सुनी नहीं जा रही है। हमें चाहिए गारंटी दो, गारंटी दो, गारंटी दो, गारंटी दो, गारंटी दो, गारंटी दो, हमें चाहिए। पुनर्वास की बात कह रहे हैं, क्या लगता है आपको? क्योंकि 5-7 दिन पहले भी मैंने आप लोगों से बात की थी। हमें बिल्कुल भी नहीं लगता है जी। हम तो दो टूक की बात करेंगे सरकार से, या तो हमें मुआवजा दे या फिर जहर किसी से दे जाए, तो हमारे परिवार को सबको हम खा के और मर जाए। इसके अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचा। ये हमारे मंडल अध्यक्ष है राकेश। क्या कहेंगे राकेश जी, क्या लगता है सरकार बात सुनेगी? क्योंकि अभी तो बहुत दिन हो गए हैं इन चीजों को, लग रहा है कि सरकार आपकी बात सुनेगी। नहीं, सरकार के पास पूरा व्यापार मंडल का प्रतिनिधि परम सम्मानीय गोपाल जी शर्मा जी, उनसे भी संपर्क में है, वो भी इस काम में लगे हुए हैं। और आज एक बार तारीख का कोर्ट की तारीख आ जाए, फिर इसी आंदोलन को आगे की रूपरेखा दी जाएगी। और हमारा तो एक ही है, जो हम 60 साल से रह रहे हैं यहाँ पर। आपने देखा होगा, या खूब सैनिक परिवारों की जो भारत की सुरक्षा के लिए लड़ रहे हैं, सैनिक परिवार की दुकानें हैं वो भी गई है, पंचायत के पट्टे हैं, किसान परिवार है, सभी की दुकानें गई है। हमारी सरकार और जेडीए एक ही मांग है, हमें मुआवजा मिले और उचित पुनर्वास मिले। मुआवजा नहीं मिला तो जहर की शीशी दे दो, हम लोग सभी यही आत्महत्या। यहाँ पे रोड पे सुसाइड कर लेंगे, हमारे तो
तीन तीन पीढ़ियां की। आज भी हमारी दुकान के पीछे कुआ है, आज भी कम से कम 50 साल पुराना मंदिर है। और खातीपुरा से बत्ती से लेके झारखंड बत्ती तक 380 पेड़ है, कम से कम 50 साल पुराने। और ये 100 फुट की मांग थी। हमारे पड़ोसी को भी जनवरी में 100 फुट के पट्टे दिए। और ये तो जेडीए की निगम के पट्टे दिए, ये जेडीए की दादागिरी है जो 160 फुट कर रही है। और असनपुरा में 100 फुट, इसी बत्ती से और झारखंड बत्ती में इसमें ऐसा क्या है जो इतना 160 फुट कर दिया। हमारा तो दुकान के ऊपर मकान भी है और दुकान के पीछे मकान भी, हम तो जाएंगे कहाँ? हमारा तो मकान घर बार सब कर लिया, हम तो सुसाइड कर लेंगे अगर हमें मुआवजा नहीं दिया तो। जेडीए तेरी ताना तो देखिए सुसाइड कर लेंगे अगर जेडीए अगर नहीं सुनता है। तो महिलाएं भी हैं यहाँ पर, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। जिनके आशियाने छीनते हैं उन्हें ही पता होता है। क्या कहेंगे आप लोगों के घर जा रहे हैं? हाँ, घर जा रहे से दुकानें जा रही से कोर्ट कौन सी जगह जगह कौन बात रहे बंद तो ये बताओ। दुकानें का पाचा मकान से वे जा रहे से फिर कोर्ट कौन सी जगह कौन सी रहा ये बता दो। मुआवजा कौन दे रहा, कोई रेबन जगह कौन दे रहा, फिर जावा कोर्ट कहाँ करा ये बता दो। आज 7 पीढ़ी से ले रहे थे हमारे ससुर परिवार। यहाँ तो सरकार कर रही है, कोई मर जाए, कोई एक्सीडेंट है तो 3 लाख को क्लेम, 4 लाख को क्लेम। अरे अंडे तो कोई यार पानी टाइम भी कौन पूछ रहे। आज 3-3 महीने का पानी टाइम भी तरस रहे था। दुकानें तोड़ रहे, मकान तोड़ रहे, रेबंद रहा तो दिन अंडे फड़े था, दुकानें का पानी न फड़े तो रात में देखो तो दिन में देखो तो फिर कहीं करना चाहिए बता। के लागे सन सरकार थारी बात सुनेगी? सुन रही नहीं है ना सरकारी, तो हमारी बात नहीं सुन रही सरकार ने जितना फिर मतलब ही कहीं से वहाँ गबूरे बारान पड़े, सारा सामान बारान मंदरगन पड़े गली के मान। ये दुकानें 3 कमरा से बड़ो सारा चौक से पूरा ही जा रहे थे गेला पड़े सामान। पहली मीडिया का दिखाया था, फिर भी कौन दिखा रहा? मैं भी देख भाई हाँ दिखाया जा दरी कौन दिखा रहा। अरे मैं जावा वाला बड़े जेडिया वाला ने कच्ची जिंदा तोड़ बावला ने तो ही मतरा के तेल की बोतलें ले खड़ी रहा, तेल पटक जलाला। जब तक मान इंसाफ नहीं मिलियो तो बता रही हूँ पूरा परिवार ने जलावला पे तो बड़े जावला पे। अरे भी मत और कौन बुढ़ा पोरा को छोटा बच्चे में कराला कहीं कोड़ जावला भाई। कम से कम बात मुआवजा जो जगह जो रे बंद जो ने देखियो कौन देखे थे रोड के ऊपर पड़े थे सामान, फिर कोर्ट जाओ या बता दे कोर्ट जाओ हमें मुआवजा चाहिए, मन जगह चाहिए, रे बंद न्याय चाहिए। दुकान में भी फिर नहीं बिक्री हुई, देखे थे नहीं देखे थे, कितना नाश हुआ था हमारे, कुछ भी नहीं है, सारी सब चीजें ऐसी ही। तेल की पीपा बड़ी जमा कर लिया एडिकेशन के, नहीं सुना, नहीं मुआवजा दिया तो ऑर्डर बता दीजिए, छत मारा तेल पटक आग लगा ये तो कुछ मिल जाओ। सामान जो होटल देखो काल टूटी जब की टूटे सीधा टूटी उल्टी बना लिया। वहाँ का तो नच्चू साफ कर दिया। सामान देखो कैमरा ले जाके देख ले, मैं झूठ बोल रहा था। और माँ का कमरा सारा ही साफ करे में जाला पड़े और मकान दुकान सारा तोड़ रहे चाहिए बता दे दुकान तो। और मगर आदमी बोला छे ज्यादा पढ़े लिखे को नौकरी को कहीं या दुकान मान पेट भरे तो में जाला पड़े। ऐसे भी नहीं हम 2 वक्त की रोटी ढंग से खा सके, ऐसी भी कैपेसिटी नहीं है हमारी। हम हमारी दुकानें जा रही है, हमारा पूरा मकान जा रहा है, रहने के लिए छत नहीं है, खाने के लिए हम 2 टाइम भी बहुत मुश्किल से खा पा रहे हैं। करो कोई पुलिस का हाथ जोड़े पकड़े में मदद करो कि माँ का आकाशी ऑर्डर से। अरे आकाशी ऑर्डर से कुछ समय की मदद करो। सामान तो कौन टूट रही माँ का सामान तोड़ो ने गरीब कौन करे मदद कोई। पहले मौका से मान ले 50 साल तो शायद दे रहे हैं, लेकिन पहले मौका से ना रोड तुम्हारे पेट बाको मैं कदे दुकान में जाना कौन सा कैसे बात बताओ। 50 सालों में थाना अड़े रहता, थाना लागे जे कि फजलाल जी मेरी बात सुनेगा। अब एगो दुकान थी तो अब मान लो गवर्नमेंट काहे करे काहे न करे, मैं तो तब दूर पड़े था दुकान में किराएदार ने तो बार खाली कौन करवा दे। कैसे मालिकों को बोल देते हैं भाई लोग दुकान को इतने साल के ये कहाँ जाएंगे, 25-25 साल हो गए, 30-30 साल हो गए, तो दुकानदारों को तो मुआवजा दिला दे। अरे हमारे तो खुद की है, उसी को 10-10 लाख रुपया दे रहे थे जगह जा रही तो क्यों कौन दे रहा। झंडा मेरे कोई 10 लाख दे दे, कोई 5 लाख में की पूरी प्रॉपर्टी जा रही है, मैं जाला पड़े तो इंसाफ तो करो ना कम से कम। भाई मैं कोड़े जाला काहे करला बूढ़ा बबे रखो मां का विकलांग बच्चों जा आदमी बीमार है, मैं जाला कोड़े सच बता रही हूँ। नहीं पैसे लोग रहे तो तेल पटकर पर पड़ाला केरोसिन को तेल मिले साफ बता रहे था। कोई तजाब ले मिले कोई काहे ले पड़े पटक पड़ाला पर जियाला को ने जियाला नहीं आदरे ने के कर में कुका पाने पड़ेगा। बे प्यार से मान रहे से ठीक से मां को जी चल जाओ फिर काहे करला। हम तो वैसे भी बताइए हमारा घर गया, हम तो वैसे भी मर चुके, कोई हमको
करेंगे ना जो दुनिया को भी दिखेगा जेडीए क्या कर रहा है, और बल्कि और ज्यादा आवाजें उठेगी कल को। ऐसा नहीं था। धीरे धीरे जेडीए का पीला पंजा यहाँ पर आ रहा है, धीरे धीरे जेसीबी यहाँ तक आ चुकी है। क्या लग रहा है आपके? ये है कि हमें विश्वास है हमारी मेहनत जीतेगी, हम जेडीए को ऐसे तानाशाही नहीं करने देंगे। कुछ दादा करिए जेडीए की बस, और कुछ नहीं करी जेडीए हमारे। तो आप लोग देख सकते हैं कि लोगों में भारी आक्रोश है और लोग आपस में परेशान हैं। यहाँ की महिलाओं की अगर मैं बात करूँ तो महिलाएं वाकई परेशान है। आप लोग देख सकते हैं कि इनका अनिश्चितकालीन जो धरना है वो लगातार जारी है। तो आप लोग देख सकते हैं कि ये लोग परेशान हैं और इस परेशानी में जो दर्द इन लोगों ने बयां किया है कि आखिरकार सरकार हमारी बात सुनने को तैयार नहीं है, जेडीए हमारी बात सुनने को तैयार नहीं है, मजबूरन हमें यहाँ बैठना पड़ रहा है। हमारे आशियाने जा रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे सड़कों पर आ गए, खाने के लाले पड़ गए हैं। मैंने आपको एक खबर दिखाई थी कि लोगों के घर आधे से ज्यादा जा चुके हैं, लोगों के पास रहने तक की भी जगह नहीं बची है और कहीं ना कहीं आरोप लगाया जा रहा है कि जेडीए जो है सुनने के लिए तैयार नहीं है, जेडीए के कोई अधिकारी बात करने को तैयार नहीं है। नेता मंत्री तारीख पे तारीख दिए जा रहे हैं कि आज मिलेंगे कल मिलेंगे। खैर देखने वाला विषय होगा कि क्या ये यहाँ बैठे हैं, सरकार इनकी सुन रही है, क्या सरकार को आम लोगों की चिंता है, ये देखने वाला विषय है और चिंताजनक विषय है। क्योंकि इन लोगों ने साफ कह दिया है कि हम यहाँ पर आत्महत्या करेंगे, सरेआम आत्महत्या करेंगे अगर हमारी बात नहीं सुनी जाती है। इस खबर पर अधिक अपडेट दूंगी, लेकिन आपको बने रहना है हमारा समाचार के साथ। कैमरा सहयोगी राजकुमार के साथ मैं दिव्या शेखावत, हमारा समाचार।